गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस मैम। ओके। हेलो हेलो। ये आवाज आ रही है आपकी? ओके सर। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, वो हम लोगों ने आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर किया है। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी भागदौड़ वाली हो गई है कि हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो आयुर्वेद के ऊपर है। आयुर्वेद इंडिया की बहुत पुरानी भारतीय पद्धति है
अगर संस्कृत में इसका मीनिंग कहा जाए तो आयु प्लस वेद। आयु का मीनिंग होता है लंबी उम्र और वेद का मीनिंग है विज्ञान। सो आयुर्वेद का अगर नाम निकालें, शाब्दिक अर्थ निकालें तो उसका मीनिंग होता है जीवन का विज्ञान। और वी आर वेरी लकी कि हम लोगों के पास एक ऐसी कंपनी है मैग्नेसा नाम से, जिसमें सभी न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत छोटी-छोटी जड़ी-बूटियाँ जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो डला हुआ है। एंड वी आर वेरी लकी कि आज उन सब चीज़ों के लिए बताने के लिए डॉक्टर स्वाति गिरी हमारे बीच में हैं, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक आयुर्वेदाचार्य हैं, 21 ईयर का उनको एक्सपीरियंस है। सो वी आर मोस्ट वेलकम टू डॉक्टर स्वाति। ओवर टू यू मैम। Thank you so much for the introduction. So, आज हम देख रहे हैं कि हर एक घर में एक डर सा लगा हुआ है कोविड की वजह से। कोई कोविड से जूझ रहे हैं अभी तक, कोई पोस्ट कोविड के सिंड्रोम से फेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली आज का टॉपिक है व्हाई न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, कैसे हमें इसके आधार पे अपने आप को हम हेल्दी बना सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी लगता है आप लोगों को। शायद हाँ, इसीलिए तो आज आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और दिस इज रियली नाइस टू नो कि आप अपने हेल्थ के बारे में कॉशियस हैं। सो अपने आप के लिए एक बार ताली हो जाए। भले ही आपके म्यूट होंगे, लेकिन फिर भी अपने आप के लिए दिल से ताली बजाइए, बिकॉज यू आर अवेयर पीपल। आप लोग जानना चाहते हैं कि सच में न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, कैसे हमारे हेल्थ के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, राइट? तो लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट। एक बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसमें से एक फैक्ट ये है जो दलाई लामा ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कोट की है। इंसान भी एक ऐसी चीज होती है ना, जो दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत को खो देता है और उसके बाद सेहत को पाने के लिए दौलत खो देता है। वैसे ही जीता ऐसे है कि कभी जिया नहीं, कभी मरेगा नहीं वो, और मरता ऐसे है कि कभी जिया ही नहीं। सच में ये फैक्ट्स को हम जान लेना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है ना, दिन भर भाग दौड़ के इसमें और बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से हम अपना जो हेल्थ है, अपनी हेल्थ, अपना आरोग्य, अपनी सेहत, इसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो चलो क्यों ना फिर से एक बार रुक कर देखें कि हम सच में हेल्थ एंड वेल्थ में बैलेंस कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? सच में हम बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं? कहीं पे पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत है, कहीं पे सेहत की। सेहत है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो सेहत नहीं है। ऐसे कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग कंडीशन में हम जी रहे हैं। Am I right? डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना हमें बहुत जरूरी हो जाता है टू लिव अ बेटर लाइफ। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा 31-40 साल पहले का हम अगर ग्राफ देखें तो ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं 30-40 साल पहले सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते थे, जिसकी वजह से डिसीजेस डेवलप हुआ करते थे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थेरिया है, प्लेग है, कॉलेरा है, राइट? उसके ऊपर हमने काबू पा लिया। अभी बहुत कम लोग दिखते हैं प्लेग को लेकर, है ही नहीं। पैंडेमिक था प्लेग का। कॉलेरा, अभी कॉलेरा के पेशेंट ही नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यस, हमने उसके ऊपर एंटीडोट्स निकाल के उसको कंट्रोल में कर लिया है। अभी हमें उसकी बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें इन सारे जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सारे
डिसीजेस को सामना करना पड़े, हमने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। बट कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से हमारे साथ पल रहे हैं। यस, पल रहे हैं। वो कौन से हैं, जरा देखते हैं। वो क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, इसके बारे में सोचना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं ये कौन से डिसीजेस हैं। सबसे पहले तो मैं कैंसर के बारे में बात करना चाहूंगी। देखिए, कैंसर थर्ड लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। रियली, कैंसर जब हो जाता है तो सिर्फ वो पेशेंट तक सीमित नहीं रहता, पूरी फैमिली हैम्पर हो जाती है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और इमोशनली भी। और ये थर्ड किलर है हमारे इंडिया में, मतलब बहुत ज्यादा पैमाने पे इसका असर हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग इससे मर रहे हैं। सेकेंड इस पे आता है हमारा डायबिटीज। ओ माय गॉड, 7 लोगों में से एक तो भी डायबिटिक पेशेंट है। वो कहीं ना कहीं हमें सोचना बहुत जरूरी है कि वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्या कर रहे हैं हम जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, उसकी भी वैसी ही हालत है। कल तक एक आदमी हमारे साथ बात कर रहा था और आज पता चल जाता है कि वो नहीं रहा। क्यों? हार्ट अटैक आ गया। यस, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। और पता है आपको, वर्ल्ड वाइड अगर 100 लोग हार्ट अटैक से डेथ हो रही है 100 लोगों की, तो उसमें से 60 लोग हमारे इंडिया के हैं। बहुत ह्यूज नंबर है ये। हाइपरटेंशन, 30-40 साल पहले ऐसे बताया जाता था या फिर पूछते थे कि अरे बाप रे, आपको हाइपरटेंशन है, बीपी है आपको। लेकिन आज कैसे बोला जाता है, आपको बीपी नहीं है। मतलब इतना कॉमन हो गया है, हर एक घर में एक तो भी बीपी का पेशेंट है। और बीपी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। यस, उसको अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, जड़ से निकाल नहीं देते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम मतलब हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से दूर रह पाएंगे। वही कंडीशन है अर्थराइटिस की। हर घर की कहानी है अर्थराइटिस। 25 साल की उम्र में बच्चों को बोलो कि आपको फोल्ड करके बैठना है, मांडी डाल के बैठना है, तो वो फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, फोल्ड करके नहीं बैठ सकते अपने पैर। एक 15-20 मिनट के बाद उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। What it means? It is a starting of arthritis. Why? Only because of your different type of lifestyle, changed lifestyle. उसी में ऑस्टियोपोरोसिस भी आ जाता है। आजकल हम जीरो फिगर के खातिर या फिर यही मान लो कि हमारे फूड में उतना न्यूट्रिशन नहीं बचा है जो कि हमारे अस्थि धातु मतलब बोन्स तक, बोन डेंसिटी को बरकरार रखे। और उसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में पोर फॉर्मेशन हो रहा है और वो एकदम तकलादू, एकदम वीक बनते जा रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि ऐसे चलते चलते मैं गिर गई और फ्रैक्चर हो गया। बहुत लोगों से हो रहा है, सुनने में आ रहा है। खेल रहे थे, हार्ट गिर गए और फ्रैक्चर हो गए। पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि बोन डेंसिटी बहुत अच्छी रहती थी। ओबेसिटी, उसका भी वही हाल है। कहा जाता है कि 50% इंडियंस में ओबेसिटी पाई जा रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ ओबेसिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस। 40 साल के बाद कमर नहीं कमरा बनते जा रहा है। तो आगे अगर देखते हैं हम, तो प्यूबर्टी के बारे में भी वही हाल है। प्यूबर्टी मतलब बच्चियां बड़ी होना। पता है आपको, ये एक 14-15 साल में बच्चियां पहले बड़ी होती थी और 49-50 के बीच में उसके बाद ही मेनोपॉज आता था। लेकिन आजकल बहुत अलग हो रहा है। आजकल 5 या 6 साल में बच्चियां बड़ी हो रही है और पता है उनका मेनोपॉज कब आएगा? 20 to 25 ईयर्स। जरा सोचिए, वो बच्चियां एजुकेशन कैसे कंप्लीट करेगी, कब कंप्लीट करेगी, कब वो
शादी करेगी, कब वो माँ बनेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं हम अपने जनरेशन को स्टॉप करते जा रहे हैं। ये अर्ली मेनोपॉज जो है वो बहुत ही भयानक कंडीशन लेकर आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसके बारे में सोचना चाहिए? डेफिनेटली इसके बारे में इतना सोचना चाहिए कि अगर ऐसी चीजें हमारे घर में, यूं सोच लो कि आपके घर में ही आपके बच्चे मेनोपॉज आ रहा है उसका 25 इयर्स में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये इंडिया में आ चुका है। मैं जब पढ़ती थी तब ये फॉरेन कंट्रीज में है, ये बताया जाता था, बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन आज हम इंडिया में भी देख रहे हैं। सो वो दिन दूर नहीं है जब यही चीज हमारे घर में हो। तो क्यों ना एक अलार्म की तरह हम कुछ समझ लें कि हमें ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं इनको फेस क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, और रोकना है तो किस तरीके से रोकना है, इसके बारे में जान ले। चलिए, क्योंकि ग्लोबल फ्रीडम इज फेमस कि हमेशा वो सोल्यूशन पे बात करते हैं, तो उसी को धर के उसी आधार पे मैं आज आपके सबके सामने कुछ सॉल्यूशंस रखने वाली हूँ। उससे पहले हम प्रॉब्लम तो जान ले क्या होते हैं, है ना। डिसीज कैसे होता है, व्हाट इज मीन बाय डिसीज, उस शब्द में ही है। ईज मतलब आराम से रहना, डिस इज मतलब जो आराम में नहीं है, वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन अगर कहा जाए तो हेल्थ एंड डिसीज बिगिन बीइंग एट द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे ये डिसीज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसके रीजंस क्या है? दो ही टाइप के रीजंस है, एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और दूसरा है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। ये दो अगर हम जान लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वी विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज कंडीशन। यस, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। जरा देखते हैं कि ये सेलुलर लेवल और ये माइन्यूट स्लाइट मतलब शॉर्ट में मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ह्यूमन बॉडी है। सबसे छोटा जो पार्ट है हमारे बॉडी में वो सेल्स है। सेल्स से टिश्यूज बन जाती हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से सिस्टम बन जाती है, और सिस्टम से पूरी बॉडी बन जाती है। और जब ये डिस्ट्रॉय होने पे आती है तो सबसे पहले सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब हैम्पर्ड होते हैं। सेल्स हैम्पर्ड होने के बाद टिश्यू हैम्पर हो जाता है, टिश्यू हैम्पर हो रहा है तो ऑर्गन हैम्पर हो जाता है, ऑर्गन हैम्पर हो रहा है तो डेफिनेटली सिस्टम पूरी हैम्पर हो जाती है, और उसकी वजह से बॉडी हैम्पर हो जाती है। तो ये अगर सिस्टम हम देख ले, फिजियोलॉजी अगर देख ले, तो आपको समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या लेनी है, कहाँ पे करनी है। सेल्यूलर लेवल पे, जो हमारे बॉडी में सबसे छोटा पार्ट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये सेल्स कैसे बनते हैं? जो आप खाते हो लिटरली वही आपके सेल्स हैं, क्योंकि एवरी 35 डेज के बाद अपने सेल्स रिजेन्युएट होते रहते हैं। शीर्यति इति शरीरम, ये व्याख्या की गई है आयुर्वेद में। जो क्षण क्षण पे क्षीण होते जाता है, वो, इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर में जो भी सेल्स है, कुछ सेल्स मरते रहते हैं, साइमल्टेनियसली कुछ सेल्स रिजेन्युएट होते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं। ये बहुत ही फैबुलस और बियॉन्ड इमेजिनेशन मैकेनिज्म है हमारे क्रिएटर का, कि हर 35 डेज में नई सेल डेवलप हो जाती है। अच्छा, नई सेल डेवलप हो रही है तो पुराने सेल्स को मरना पड़ेगा पहले, पूरे एक बार मर जाएंगे और उसके बाद नया आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। अगर एक सेल डिसॉल्व हो जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसी के ऊपर 4 सेल्स नए बन जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जी हाँ, हमारे खाने पीने की वजह से। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम जो खा रहे हैं बस वही सेल्स बन जाते हैं। तो खाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम खाओगे वही अगर बन रहा है तो डेफिनेटली आपके सेल्स वैसे बन रहे हैं, डेफिनेटली आपके टिश्यूज वैसे बन रहे हैं, डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स, सिस्टम एंड आपकी बॉडी, ये सारी चीजें अगर एक हार्मोनी में लानी है, एक अगर प्रॉपर
न्यूट्रिशियस कंडीशन में लानी है, हेल्दी लानी है, तो डेफिनेटली हमें न्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, जरा देख लेते हैं। द एंटायर प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर बॉडीज ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जो भी कुछ एनर्जी चाहिए, जो हम फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। क्या ये न्यूट्रिशन हमें सही तरीके से मिल रहे हैं? जरा देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फूड एंड न्यूट्रिशन, 2 कॉलम्स किए गए हैं। जो हमें मिलता है वो फूड है, और जो हमें नीडेड है, जो हमें जरूरी है, वो है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। यहाँ पे बैठे हुए बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यस यार, हम तो ये फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाते हैं, इसमें नया क्या है? माइंड इट वेल, आप सिर्फ फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, उसके साथ बहुत कुछ जा रहा है जो कि आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पता है सेहत के लिए क्या क्या चाहिए? 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो कि हमारे बॉडी एक्टिविटी के लिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एट द सेम टाइम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में ईच एंड एवरी फंक्शन स्मूथली परफॉर्म होने के लिए। ये तो हो गए मेजर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या सच में जो हम फूड ले रहे हैं उसमें से रियल न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है? आप लोगों का क्या ख्याल है? हमें सच में वो सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं जो हमें जरूरी है? मेरे नानी तो कहा करती थी कि जितना हमने खाया है, खाकर हाथ धोया है, उतना भी आज इस पीढ़ी को नहीं मिल रहा है। एम आई राइट? इस बात से हर कोई एग्री करेगा। पहले अगर मेथी की सब्जी छौंक देते थे तो पूरे घर में उसकी स्मेल, मतलब स्मेल नहीं, खुशबू आती थी। आज उसी मेथी की स्मेल आने लगती है ना? मेथी की खुशबू नहीं आती है। जो एक प्रॉपर कड़वाहट रहती थी, वो आजकल नहीं दिखाई देती है। क्यों हो रहा है ये? इसका मतलब ये है कि हमें ये जंक फूड, ये रॉन्ग क्वालिटी और क्वांटिटी का फूड जो है, उसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो क्या करें इसके लिए? पहले जान लेते हैं कि हमें कहाँ-कहाँ से हमारा न्यूट्रिशन हैम्पर हो रहा है। जानना चाहेंगे आप? बहुत लोगों को हमें पता भी नहीं है कि किस-किस तरीके से हम अपना फूड ले रहे हैं। हमारी फूड की क्वालिटी क्यों बेकार होते जा रही है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यस, हमें ये बिल्कुल भी आज जो फूड है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ नहीं है। हमें क्या-क्या ज़रूरी है? एक्चुअली हमें शुगर, सॉल्ट, ऑयल, मैदा, अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव्स ये मिल रहे हैं। एक्चुअली हमें क्या चाहिए? विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में चाहिए, और ये नहीं मिल रहा है। आप लोगों को लगेगा कि ये तो सारी चीजें हम खा रहे हैं और फिर भी कैसे नहीं मिल रहा है? सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, उसके साथ बहुत कुछ और मिल रहा है। इससे पहले भी मैंने कहा कि बहुत कुछ और मिल रहा है। चलिए जानते हैं कि ये बहुत कुछ क्या है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ग्राफ डिफरेंट होते जा रहा है। जी हाँ, हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स के साथ केमिकल्स मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ऐसी चीजें मिल रही हैं। वो क्यों? क्यों हमारा फूड इतना रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है? बहुत इजी है, मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये क्यों हो रहा है। कुकिंग मेथड्स हैं जो कि बहुत हमारे खाने पीने पे असर कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि ओवन है जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स किल हो जाते हैं, और हम बड़े शौक से कहते हैं कि यस, सुबह करके रखते हैं हम, और इवनिंग में वो माइक्रोवेव से
गर्म करके हम खा लेते हैं। ये हो रहा है मेट्रो सिटीज में, ये करना पड़ता है क्योंकि औरतों के पास टाइम नहीं है, लेकिन इससे हमारी सेहत बहुत ज्यादा हैम्पर होते जा रही है। साथ में अगर हम देखना चाहे तो बहुत सारी न्यूट्रिशन लैकिंग कहाँ पे हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारे फूड मटेरियल्स का, उसकी वजह से भी होता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी। पालक की सब्जी हमें लगता है ना बहुत न्यूट्रिशियस है, लेकिन हमारे थाली में आते आते उसके न्यूट्रिशन पूरे वाइप आउट हो जाते हैं। बिकॉज 24 आवर्स में जैसे प्लक आउट कर दिया पालक को, स्पिनच को, तो उसके बाद 24 आवर्स में उसके उसमें जो आयरन और विटामिन सी है वो कंप्लीट डिक्लाइन होते जाते हैं। और यस, हमारे थाली में 24 घंटे के पास ही आते हैं, 24 घंटे के बाद ही हमारे पास आते हैं। कैसे? सो सिंपल। वो किसान प्लक आउट कर रहा है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करके 2 से 4 घंटे कम से कम मिनिमम, उससे ज्यादा भी होते हैं जो फ्रूट्स है, उसके बारे में अगर कहा जाए तो 24-24 घंटे लगते हैं। क्योंकि हम अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से आने वाला एप्पल, क्या सच में उसमें न्यूट्रिशन है? नहीं है। स्पिनच के बारे में मैं बता रही थी, 24 घंटे में वो खत्म हो जाता है। प्लक आउट करने के बाद वो सब्जी मंडी जाता है मेन, उसके बाद रिटेलर के पास आता है। ये इसमें पूरा दिन चला जाता है और हम इवनिंग में ऑफिस से घर जाते जाते वो सब्जी लेकर जाते हैं, और वो सब्जी लेकर घर में बड़े शौक से उसको साफ करके फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, और स्टोर करने के बाद दूसरे दिन सुबह हमारे थाली में वो सब्जी आ जाती है। जरा देखिए, ऐसे अगर हमारी न्यूट्रिशन हो रही है जो कि जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिटिव वैल्यू बचे ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, स्टोरेज की वजह से, तो कैसे हम कहें कि हम न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं? स्टोरेज, इसका मतलब उसमें बहुत सारे केमिकल गैसेस जो है वो इवोपरेट होते रहते हैं टू स्टॉप द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन और ये इसके लिए जिम्मेदार है, जो हमें नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमें मिल रहे हैं, बड़े बड़े टोमेटोज, बड़े बड़े आम। अभी आप देख रहे हो कोई भी आम अगर आप लेने के लिए जाओगे तो साइज जितनी चाहिए उससे बड़ी दिख रही है। पता है क्यों? जरूरत से ज्यादा उसमें कुछ इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं और उसकी वजह से वो बड़े हो रहे हैं। लो न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल, सॉइल में भी उतना न्यूट्रिशन नहीं रहा। क्यों? बिकॉज वी आर यूजिंग कंटिन्यूअसली पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। कुछ लोगों को कुछ पूछना है शायद, इसलिए वो हैंड रेज कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को हम्बली बताना चाहती हूँ, आप सब लोगों से बात होगी आफ्टर द सेशन। ओके, ये क्यों हो रहा है? वेजिटेबल्स या अनाज का कोई भी दाना या फ्रूट्स विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स हम खा ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर कितने सारे फर्टिलाइजर्स छिड़के जा रहे हैं। हम सब जानते हैं इसके बारे में। थोड़ी सी और जानकारी हासिल की है, वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। सब्जियों में केमिकल का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। ये पेपर के कटिंग्स है। बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, बट ये सारी चीजें हम सोचते हैं उतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें गेहूं का नामो निशान ही नहीं है। जी हाँ, इसमें नामो निशान नहीं है। बहुत बार बहुत सारे ग्रेन्स में और मसालों में हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत मिलावट होते जा रही है। राइट? आप पढ़ सकते हैं, हॉर्लिक्स में गेहूं का नामो निशान नहीं, और फिर भी हम हॉर्लिक्स बड़े इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं, है ना? हमें पता भी नहीं है कहाँ से क्या जा रहा है हमारे बॉडी में। पेस्टिसाइड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पेस्टिसाइड्स की वजह से भी ये हो रहा है। कॉस्मेटिक केमिकल्स इन फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, ये जो है ना, उसमें कॉस्मेटिक केमिकल्स डाले जा रहे हैं। कभी पता था आप लोगों को? आप खाएंगे कॉस्मेटिक जो है वो खाएंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे
शरीर में ये जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? ये जंक फूड्स के थ्रू जा रहा है। हमसे तो बेहतर चींटियां हैं। आप देखिए, हमारे घर में जो शक्कर है ना, उसको चींटियां नहीं लग रही है, राइट? क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स से भरपूर है। उनको भी समझ में आ रहा है कि ये केमिकल्स नहीं खाना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो चींटियाँ लगने वाली एक वस्तु है, लॉलीपॉप है, लेकिन वहाँ पे चींटियाँ नहीं जा रही हैं, अपना रास्ता बदल के जा रहे हैं। क्या हम उनसे भी गैर गुज़रे हैं? थोड़ा-सा जान लेना नहीं चाहिए हमें कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे सेहत के लिए? सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में कैंसर कॉज़िंग एजेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उसी की वजह से कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे खान-पान की वजह से। Cancer causing agents 84% samples are tested which gives positive for potassium bromate and potassium lodate. इसका मतलब ये है कि पोटेशियम जो है वो हमारे सेहत में अच्छा काम नहीं करता है और उसको प्रमोट करते हैं ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स। सर उठा के जियो, सर उठा के पियो, सॉरी, सर उठा के पियो, ये कहा जाता है और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे हाथ में रख दिए जाते हैं। बहुत सारे एडवर्टाइज में देखते हैं हम। लेकिन आपको पता है दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नथिंग बट टॉयलेट क्लीनर्स। मक्खियां उड़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है 5 स्टार होटल्स में। जरा सोचिए, ऐसी चीजें हम ले रहे हैं और हार्ट अटैक, बीपी, वेट गेन, डायबिटीज एंड डेंटल केरीज, इसके लिए हम उसको न्यूनता दे रहे हैं। मतलब इनविटेशन दे रहे हैं कि आओ, हमारा घर खाली है और हमारे ऊपर असर करो। क्या सच में ये सही जा रहा है? केक्स, बिस्किट्स, सो मेनी आइसक्रीम्स, इन सब में कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं। कॉस्मेटिक केमिकल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन इसमें है। फास्ट फूड किल्स फास्ट। ऐसे कहा जाता है कि जो तुम खाओगे वही तुम बन रहे हो, राइट? पहले हमारी दादी नानी मिट्टी के बर्तन में पकाया करती थी और धीमी आंच पे पकाया करती थी दाल चावल, है ना? लेकिन आजकल 3 सीटियों में दाल चावल हो जाती है। वो पक नहीं रहा है, वो गल रहा है। उसे पकाया नहीं जाता, वो गल रहा है। और जितने फास्ट फूड रहेंगे, जितने फास्ट वो बनते हैं, उतनी ही उसकी आयु रहती है। अगर फूड की ही आयु कम है, तो हमारी आयु कैसे बढ़ेगी ऐसे फूड खाने के बाद, राइट? तो हम ये सोच सकते हैं कि ये फास्ट फूड की वजह से हमारे शरीर में ऐसे कुछ केमिकल्स, ऐसे कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्पैन जो है वो कम होते जा रहा है। और जितना भी है उतना पूरे डिसीज कंडीशन के साथ हम कर रहे हैं, जी रहे हैं। क्या इन सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं ये जानना चाहेंगे आप? जरा देखिए, हार्ट है, स्किन है, किडनी, जॉइंट्स, लंग्स, कैसे कैसे होता है हार्ट के ऊपर। ये जो फास्ट फूड खाया जाता है, ये जो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, तो डेफिनेटली आपके हार्ट पे असर करेगा, है ना? एलडीएल बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक की चांसेस बहुत ज्यादा है। स्किन प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रैशेस आते हैं। अजिनोमोटो जैसे चाइनीज में जो यूज किया जाता है, उसका ये साइड इफेक्ट है। किडनीज, इतने ज्यादा पैमाने पे हम रोज केमिकल्स इनहेल कर रहे हैं। हमारा शरीर हमसे बहुत वफादार है। हमने कितनी भी ज्यादती की उसके साथ, फिर भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपना अपना काम करते रहते हैं। वैसा ही काम करती है हमारी किडनी। बहुत सारे टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हैं, उसको बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी होती है किडनी की। और वहीं पे वो इतनी थक रही है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है ना, बहुत ज्यादा हम केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो। और उसी की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो रहे हैं किडनी को लेकर। जॉइंट्स, मैंने बताया कि ये लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर में जितना चाहिए उतना स्निग्धांश, मतलब ऑयलीनेस नहीं जा रहा है। और उसी की वजह से हमारे आर्थराइटिस, जॉइंट्स डेवलप हो रहा है, जॉइंट पेन डेवलप हो रहा है। लंग्स, अब तो लंग्स के बारे में क्या कहने, कोविड ने हमें बता दिया है कि लंग्स कितने इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ दिल की बात करते थे, लेकिन लंग्स भी उतने ही
इम्पोर्टेंट है। ब्रेन, यस, अगर ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जिससे हमारी कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं हो रही है, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ये लास्ट बट वन धातु होता है, वहां तक तो पोषण जाता ही नहीं है। और उसी की वजह से ब्रेन से रिलेटेड काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको लगेगा कि ब्रेन से रिलेटेड सिर्फ ट्यूमर है, नहीं, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। और ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके घर में टीनेजर्स हैं, बहुत शांति से रह रहे हैं क्या वो? नेवर एवर। हमेशा वो इरिटेशन कंडीशन में रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। उनकी अगर एक चीज जगह पे नहीं मिल रही है तो इमीडिएटली इरिटेशन आ जाता है उनको। यहीं पे रखा था, कहाँ गया? क्यों हो रहा है ये? आप अपने आप को थोड़ा-सा रिवाइंड करके देखिए। हम ऐसे नहीं थे जब टीनेज में थे, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें अच्छा फूड मिला है। हमारी दादी-नानी तो, हमारी माँ-बाप ये तो बहुत ही अलग टाइप का लाइफ जिया है उन्होंने। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत, बहुत उथल-पुथल हो रही है। वैसे ही ब्लड वेसल्स में भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। आईज, हर एक जगह पे अगर ये इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हमें सोचना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है। हमने देखा कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्या इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है? 30-40 साल पहले डॉक्टर्स कम थे। अकॉर्डिंग टू और कंपैरेटिव टू दिस कंडीशन हमारे डिसीजेस भी कम थे, राइट? डॉक्टर्स डिसीजेस को ट्रीट करता है, खत्म कर देता है, इसीलिए डॉक्टर्स बने हैं। तो आप मुझे बताइए, आज डॉक्टर्स भी ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा हो गए, तो डिसीजेस को कम होना चाहिए था, बट नहीं, डिसीजेस तो और बढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अगर Yes, ma'am. ये डिसीजेस बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेडिसिन आर नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल और क्योर द डिसीजेस। एम आई राइट? मैं कहीं रॉन्ग तो नहीं जा रही हूँ? क्योंकि स्टैटिस्टिक ये बता रहा है, आज की कंडीशन ये बता रही है, जितने ज्यादा डॉक्टर हो गए, जितने ज्यादा हम मेडिसिन ले रहे हैं, उतने ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ये कोविड के पेशेंट से अलावा और कौन जान सकता है? आज जितने भी कोविड के पेशेंट्स हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम से वो ज्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैमाने पे उनको मेडिसिन दिए गए हैं और उसके साइड इफेक्ट्स वो पता नहीं कितने सालों तक फेस करते रहे। जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको भी ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट इंसुलिन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ ड्रग्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी में इंजेक्टेबली कि उनकी शुगर लेवल एकदम 250, 300, 350 बढ़ जाती है, और उसको फिर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दे दो। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मेडिसिन आर नॉट सफिशिएंट टू ट्रीट एंड कंट्रोल द डिसीजेस। डॉक्टर वही है जो आपको मेडिसिन से जल्द रिहा कर दे। अगर वो कंटिन्यूएशन में आपको मेडिसिन के साथ रख रहा है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं है और वो सही डॉक्टर भी नहीं। जी हाँ, लेकिन हमने बहुत आसानी से ये मान लिया है, डायबिटीज की गोली आज अगर शुरू की है तो मरते दम तक लेनी है, मान लिया ना हमने। बीपी की गोली आज अगर हम शुरू करते हैं तो मरते दम तक लेना है। क्यों भाई? अननेसेसरीली क्यों ले रहे हैं हम? क्या ऐसी कोई सिस्टम, अलग से सिस्टम हम जनरेट कर सकते हैं हमारे शरीर में, जो भी हमने कुछ खोया है उसको पाने के लिए? डायबिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ अजीब तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। उसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम? उसके लिए कुछ सॉल्यूशन है? ये जानना जरूरी है ना। यहां तक हमने ये देख लिया कि फूड इज नॉट सफिशिएंट। फूड में भी देखा हमने कि प्रॉपर फूड नहीं मिलने की वजह से हमारे सेल्स हेल्दी नहीं बन रहे हैं। हमारे सेल्स हेल्दी नहीं है तो हमारी टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम्स और हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं बन रही है। ऐसे ही हमने ये भी देखा कि 30-40 साल पहले डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे थे, अभी उनके कंपैरेटिवली उनका नंबर भी बढ़ा है, तो ट्रीट जो हो रहे हैं पेशेंट्स का भी नंबर बढ़ गया है।
बीमारियां भी बढ़ गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये दोनों भी सही नहीं जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? अगर कुछ पहल हम हेल्थ की तरफ करें तो कैसा रहेगा? एक कुछ छोटी छोटी चीजें, जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए रीजन बन रही हैं, उनको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो आप पूरी तरीके से हेल्दी रह सकते हो। अगर ये दावे के साथ आयुर्वेद कह सकता है, उसमें वो क्षमता है, तो क्या आप वो जानने के लिए तैयार हैं? यस मैम। क्यों नहीं? हर एक की यही ख्वाहिश है कि हम हेल्दी रहें। जरा सोचिए, हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिर भी एक भी दवा नहीं ले रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा? अच्छा साउंड हो रहा है ना? लेकिन आजकल तो जिंदगी सुबह शाम गोलियों के साथ ही बीत रही है। उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जो मैंने कहा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स वेयर फूड एंड हेल्थ मीट, यस, हमारे जो फूड है जो ठीक से नहीं मिल रहा है, हमने देखा उसके साथ बहुत सारे केमिकल्स हम इनहेल कर रहे हैं, टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट भी, जो मेडिसिन है, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ आ जाए, उल्टा हमारी हेल्थ हैम्पर हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन सोचना बेहद जरूरी है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा, जैसे हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं वही हम बनते हैं। तो क्यों ना कुछ अच्छा खाए जिसकी वजह से हमारे सेल्स हेल्दी बन जाए। डेफिनेटली फूड एंड मेडिसिन के बीच का जो ब्रिज है ना, वो है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये होते क्या है? ये जो हमारा फूड है, उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स एक साथ करके उसको टैबलेट, कैप्सूल या सिरप फॉर्म में हम देते हैं, उसी को न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा जाता है ना? मजे वाली बात। इससे बड़ी आसानी से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। क्या है न्यूट्रास्यूटिकल्स? जरा देख लेते हैं। हेल्थ प्रोमोटिंग बायोएक्टिव कंपोनेंट्स फाउंड इन सम फूड। कुछ हेल्थ प्रमोट करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ फूड में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स के तौर पे, उसी मॉलिक्यूल्स को लेकर हम ये न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाते हैं। एक्सट्रैक्टेड, refined and then sold as purified preparations। उसको रिफाइंड किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको रिफाइंड किया जाता है, और ये हेल्दी फूड के तौर पे हमें ये मिल जाता है, और उसी को कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी सेहत बनाते हैं, जो कि हमारे सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स निकाले गए होते हैं और उसी की वजह से सेलुलर लेवल पे ये काम करते हैं। जरा देखते हैं इसके बेनिफिट्स हैं क्या? ये क्या क्या करता है? इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, आपकी पूरी हेल्थ ये इम्प्रूव कर देता है। एनर्जी को बूस्ट कर देता है। रिलीव एंजाइटी, यस, एंजाइटी को भी रिलीव कर देता है। इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी। बहुत बार ऐसे हो रहा है ना कि आजकल के बच्चे क्लैरिटी के साथ नहीं रह रहे हैं, बहुत बार हम भी नहीं रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें वैसा पोषण नहीं हो रहा है, हमें वैसा फूड नहीं मिल रहा है। और उसी को लेकर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर ले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला फूड ले ले, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारी सॉल्व हो सकती है। एनहांस स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी हमारी स्लीप की बढ़ जाती है। प्रिवेंट क्रॉनिक डिसीजेस। न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज्यादा पैमाने पे आपकी जो डिसीज कंडीशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम क्योर भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। रेड्यूस ड्रग क्रेविंग्स। यस, ड्रग्स के बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। ड्रग्स बोले तो इंजेक्टेबल ही लेना चाहिए ऐसा नहीं है। इवन सुबह सुबह जो हमें चाय की तलब आती है ना, वो भी वैसी है। क्रेविंग होता है एक, कि नहीं मुझे अब भी चाहिए, मतलब चाहिए, उसके बगैर मेरा
नहीं होता, मेरा सर दुखने लगता है, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना शुरू करते हैं तो। डेली एजिंग प्रोसेस कम हो जाती है, देन इंक्रीज द इम्पोर्टेंसी, लाइफ पोटेंशियलिटी जो है वो इम्प्रूव कर देता है। ये सपोर्ट करता है हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डेवलप हो रहे हैं और होते रहते हैं हर समय हर पल, उसको ये कंट्रोल और एनहांस कर देते हैं। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स कैसे होने चाहिए, उसकी भी हमें जांच होनी चाहिए ना, कि किस तरीके के न्यूट्रास्यूटिकल्स हमें लेना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। दे शुड बी नॉन अडल्ट्रेटेड। हम न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहे हैं लेकिन वो अगर केमिकल्स से गुजर कर आ रहे हैं उस, तो कुछ फायदा नहीं है। उसका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल अगर ऑर्गेनिक है तो ही ये न्यूट्रास्यूटिकल्स तुम्हारे फायदे के हैं। अगर उसका रॉ मटेरियल ठीक नहीं है तो आपके ये फायदे के नहीं है। बहुत बार हमने ये देखा है कि बहुत सारी औरतें कहती है कि नहीं, मैं तो घर पे ही बनाती हूँ सारा मसाले ये वो, लेकिन क्या वो ये चेक कर रही है कि उनके जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक है? नहीं। सिर्फ घर पे बनाने से वो शुद्ध नहीं होते हैं, प्योरिटी में नहीं जाते हैं, उसका रॉ मटेरियल हमें देखना पड़ता है। ये एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल आपके लिए बहुत अच्छा है, तो हमें लेना नहीं चाहिए। आपको जड़ तक जाना पड़ेगा कि उसके जो रॉ मटेरियल यूज किया है वो सही मायने में ऑर्गेनिक है, नॉन अडल्ट्रेटेड है, ये देखना बहुत जरूरी है। शुड नॉट बी, न्यूट्रास्यूटिकल शुड नॉट बी सिंथेटिक। सिंथेटिक होने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में सिंथेटिक प्रोडक्ट्स अब्सॉर्ब करने की, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं है। इसीलिए तो जब भी आप सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हो, जैसे कि फॉलिक एसिड है, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि जिंक है, ये सारी चीजें अभी हम बहुत बार ले रहे हैं ना, कोविड की वजह से कहा जाता है कि विटामिन सी ले लो, तो बस विटामिन लिम सी की टैबलेट्स घर पे आ रही है और हम खा रहे हैं। क्या सही में वो एब्जॉर्ब हो रहा है? नहीं। जब आप बी कॉम्प्लेक्स लेना शुरू कर देते हैं तब एक बात आपके ऑब्जर्वेशन में ये आती है कि आपकी यूरिन येलोइश हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स, मतलब सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ बाहर निकल जा रहे हैं एक्सक्रीशन थ्रू। इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। डॉक्टर को लगता है मैं कुछ दे रहा हूँ, पेशेंट को लगता है मैं कुछ ले रहा हूँ, लेकिन हमारे शरीर को उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। ये देखना बेहद जरूरी है। अगर वो सिंथेटिक है, फॉलिक एसिड आप लेना शुरू कर दीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हो जाएगी। आपको स्टूल जो हो, लैट्रिन जो हो रही है वो ब्लैक कलर की होने शुरू हो जाती है, क्योंकि आयरन मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, इसलिए एक्सक्रीशन थ्रू निकल जा रहे हैं। कैल्शियम शुरू करो, उसका भी वही हाल है। तो करें क्या? सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स बिल्कुल भी अपनाना नहीं है आपको। शुड बी मेडिकली टेस्टेड। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भी आप ले रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो मेडिकली टेस्टेड होने चाहिए कि ये हार्मफुल नहीं है, इसका प्रमाण होना चाहिए। प्रिपरेशन उसका उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में शक्ति पाने के लिए, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में अगर बता दूं तो एन नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है जो प्रोटीन्स डेवलप करती है, प्रोटीन्स बेचती है। लेकिन क्या वो प्रोटीन खाने के बाद आपको प्रोटोमिया हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। जो स्पेशली लोग जिम में जाते हैं उनको कुछ प्रोटीन्स रिकमेंड कर दिए जाते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर उनके यूरिन एग्जामिनेशन कर दिए जाए तो प्रोटोमिया डेवलप हो गया है, ये दिखाई देता है। क्यों? एक्सेस और जो नॉन एब्जॉर्बेबल है ऐसा प्रोटीन लिया जाता है और वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए एक्सक्रीशन थ्रू निकल जाता है, मतलब यूरिन थ्रू निकल जा रहा है, और उसे बोलते हैं प्रोटोमिया। इस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स ये देखना बहुत जरूरी है कि उसमें अगर कुछ कंपनियों के हैं जिसमें अमीनो एसिड्स डाले गए हैं जो कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में इफेक्टिवली काम करते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उसका कॉम्बिनेशन कैसा है।
अगर उसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू हाई लेवल की है और वहां पे थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी रखने वाले ब्लैक पेपर या जिंजर या शुंठी ऐसे डाला नहीं गया है, अजवाइन ऐसी चीजें अगर डाली नहीं है, तो वो जो हाईली क्वालिफाइड या हाईली एक्सक्लूसिव जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बेहद बेहद जरूरी है। उसमें क्या है, उससे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करने वाले इंग्रेडिएंट्स जो है या नहीं, ये देखना हमें बहुत जरूरी पड़ जाता है। इसीलिए विथ प्रॉपर कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन टेक्निक्स शुड बी ऑथेंटिक। कुछ कंपनियां हैं जो कि बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती हैं, और ये अगर ऑथेंटिसिटी के साथ उसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रखकर अगर ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन में न्यूट्रिएंट्स है, तो डेफिनेटली वो न्यूट्रास्यूटिकल्स आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल होने चाहिए और इजीली कंज्यूमेबल होने चाहिए, इजीली हम ले पाए। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि आयुर्वेदिक इतना अच्छा होने के बाद भी हम आयुर्वेदिक प्रीफर नहीं करते, क्यों? यस, आई एम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। मैंने ये बहुत लोगों के साथ देखा है कि उनको पुड़ियां बना के लेना हार्ड लगता है, या काढ़ा बना के लेना हार्ड लगता है। उसकी कितनी क्वांटिटी में कम करे ज्यादा करे, अगर यही प्रॉपर प्रोपोर्शन में इजीली कंज्यूमेबल अगर होते हैं टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, तो आप इजीली ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं गुड क्वालिटी के न्यूट्रास्यूटिकल्स ये करने के लिए। मेरे ख्याल से आप अगर अच्छा खाएंगे तो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और हेल्दी रह भी सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हेल्दी बॉडी हेल्दी लाइफ। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो मैंने अभी बताए, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट न्यूट्रास्यूटिकल्स कौन से हैं, किस तरीके से कंज्यूम करने चाहिए, किसने लेने हैं, कब लेने हैं, कितने दिनों तक लेने हैं, ये इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे? मैं आपकी तरफ से आंसर जानना चाह रही हूँ। अपनी सेहत के लिए अगर अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स जानने की आपकी इच्छा है, अगर हाँ, यस मैम। तो स्टे विथ अस। हर फ्राइडे हम ऐसे कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपकी सेहत को बरकरार रखेंगे। आप कोई भी लाइफस्टाइल डिसीजेस से अगर जूझ रहे हो, लाइफस्टाइल डिसीजेस को आप फेस कर रहे हो, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, मोटापा है, ओबेसिटी या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, इवन कैंसर, उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है न्यूट्रास्यूटिकल्स का कंजम्पशन। अगर आपको सच में देखना है तो स्टे विथ अस फॉर एवरी फ्राइडे, सेम टाइम सेम डे। हर फ्राइडे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। अगर अभी तक हमने जो देखा, जो फूड हमें अच्छा नहीं मिल रहा है और मेडिसिन भी हमें ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सेहत खराब होते जा रही है, तो ऐसे में न्यूट्रास्यूटिकल्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर हेल्थ। तो इसके बारे में अगर और कुछ जानना है, कुछ आपकी क्वेरीज है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम देयर टू solve your problems, your challenges. You can raise your hand and you can ask me the questions related with this topic. Thank you so much for listening and being with me. Co-host, I would like to request you, please जिन्होंने hand raise किए हैं उनको unmute करिए। अजय जी, आप बात कर सकते हैं। मैम एक चीज पूछनी थी, फॉरसाइट जो कैप्सूल है उसको 7 साल के बच्चे को कैसे देना होगा? प्लीज रिपीट करिए सर, आपकी आवाज में सुन नहीं पाई, सॉरी, रिपीट करिए। फॉरसाइट जो कैप्सूल है, अच्छा, उसको 7 ईयर की मेरी बच्ची है, उसको देना है, तो कैसे देना चाहिए? सर कैप्सूल है, उसमें जो पाउडर होती है वो निकाल के हाफ इसमें आप दे सकते हैं।
2 times. half proportion. Yes. Okay, thank you. एक मिनट. मैं चाहूंगी कि फूड रिलेटेड, न्यूट्रासिटिकल रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं. रॉबिन, आप अनम्यूट हो गए हैं. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, मिस्टर रॉबिन. Yes, doctor. I have a gastric problem. Okay. Yes, so many times I used to follow your guideline to drink water and to take this supplement also, digestion care. Okay. But yes, but time when I eat meat, it again my so much. Mm-hmm. So any solution? Sir, please repeat. I was unable to listen your voice. Can you please repeat? Okay. You are taking Yes, yes, I have, digestion care, right? Yes, yes. Okay. But when I stop taking digestion care, Okay. again when I eat Yeah. meat, The same disease condition or again same when I eat symptoms. meat, Okay, yes, I'm getting. yes. See, there is a proper, you have to take digestion care with proper combination. Only digestion care will not be enough for you. If you have a chronic symptoms, then you should have a combination for digestion care. And mind it well, when you are taking nutraceuticals continuously, then it will not, you will get resistance in your body. So you have to change the combination according to atmospheric condition, according to your severity, and you have to take with combination particularly. Do you have any associated symptoms? We have to find out. And most important, we have to find out the root cause of any disease. And then if you are going to treat, then it will be cured. Otherwise, if you are taking the nutraceuticals, at that time you are feeling well, and again you make this type of symptoms again and again. To solve this problem permanently, we have to find out the root cause. That is the most important. Okay, sir? Yes, thank you, ma'am. Thank you. Yeah. संतोष what? आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं. हाँ मैडम, गुड इवनिंग मैडम. Yeah, good evening. Yeah, Hello. good evening. ये पाइल्स का जो प्रॉब्लम होता है, Okay. उसमें Okay. क्या सजेस्ट क्या करना चाहिए उसके लिए? Sir, piles, it is related with digestive system. हाँ. So we have to correct digestion. I think it is going to be eco, right? इनको नहीं, मेरी तरफ से नहीं हो रहा मैडम. Okay. हेलो. हाँ, अब ठीक है. नहीं, इको हो रहा है. तो डाइजेशन को हमें देखना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि उसका रूट कॉज क्या है. अगेन पाइल्स के लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं डायशील्ड डायबिटीज के लिए है, वैसा कुछ नहीं है. हमें एक कॉम्बिनेशन के साथ देना पड़ता है, एंड दिस कॉम्बिनेशन विल बी वेरिड पर्सन टू पर्सन. Okay, and according to severity of that particular patient, we have to manage the nutraceuticals in combination. आप फिलहाल डाइजेशन केयर दे सकते हैं उनको. तरन्नुम. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, I am very much addict of tea. Okay. So what is the replacement of sugar, ma'am? What is the replacement of sugar? Yes. चाय तो पी नहीं You है. you can have jaggery. Okay. गुड़ ले सकते इंशाल्लाह. हैं आप. Yeah.
ओके और ओके अभी बहुत जल्द एक ऑर्गेनिक शुगर आने वाली है, उसके बारे में हम ओके आपको बता देते हैं। जी वो भी ले सकते हैं, लेकिन गुड इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। ओके मैम बट शुगर फ्री वगैरह मत लीजिए, क्योंकि उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। इट इज आल्सो द synthetic Yes, it is also synthetic, and which is unabsorbable by our body. ओह Yeah, थैंक यू मैम most welcome. नारायण जी, आप बात कर सकते हैं. मॅडम नमस्कार, मी नारायण बोराडे. नमस्कार. मराठीत बोलू का? हो चालेल. पहिल्यांदा हे तुमचं खूप धन्यवाद. खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही सांगितलंय आणि बरंच काही मला कळलं असं म्हणायला हरकत नाहीये. माझा एक साधा प्रश्न आहे मॅडम, हा की आपण जे आता अन्न पाणी भाजीपाला वगैरे वगैरे समजा धान्य सगळं याच्यामध्ये केमिकल मिश्रित आहेच हे आपल्याला माहित आहे. आणि शिजवताना त्याच्यात तेल वगैरे टाकून आणखी आपण ते सगळं धुवून चुवून परत काही ते सगळं वाया जातं ते आपल्या म्हणण्याप्रमाणे, आणि ते खरं आहे. मग आपण करायचं काय? मग कसं काय म्हणजे बुवा ह्याच्यातून कसा मार्ग काढायचा? गोळ्या न खाता बरं का मॅडम, आयुर्वेदिक पण हो. नको, ॲलोपॅथी पण नको. अच्छा. तर कसं काय हा बॅलन्स कसा काय साधला जाईल हो मॅडम? खूप बहुत अच्छा सवाल है आपका. मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करना चाहूंगी, क्योंकि हाँ बहुत जी, हाँ सारे जी, लोग प्लीज. हिंदी साइडर भी हैं. इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हमें इस टाइप का फूड मिल रहा है जो कि केमिकल से भरपूर है, और पकाने की भी हमारी स्टाइल जो है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हम इनहेल कर रहे हैं, तो हमने करना क्या चाहिए? बहुत सही सवाल है कि हमने करना क्या चाहिए, सारा कुछ छोड़ दें? नहीं, हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम अपने साथ एक शील्ड रखें. देखिए, हर एरा में हमने लड़ाई की है, कभी मुगलों के साथ, कभी ब्रिटिशों के साथ. आज जो लड़ाई चल रही है सेहत के लिए चल रही है, अपने आप अपने आप के साथ, है ना? हम खुद से ही लड़ रहे हैं सेहत के लिए. लड़ाई में सिर्फ तलवार लेकर नहीं जाया करते, ढाल भी रहती है. अगर वो ढाल हम डेवलप करें, और वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स के थ्रू हो सकती है. सर, आपने कहा कि वो हमें टैबलेट ही नहीं लेनी है, कौन सी? हमें परहेज है मेडिसिन से, एक्सेस मेडिसिन मत लो. लेकिन अगर हमें ऐसा फूड मिल रहा है, आप मुझे बताइए कि इनऑर्गेनिक फूड आप कैसे एक्वायर्ड कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना. कितने सालों से बहुत पहले इनका शो आता था आमिर खान का, सत्यमेव जयते. वहां से हमें पता चल गया है कि कितनी मिलावट हो रही है, कितने केमिकल्स हम शरीर में डाल रहे हैं. लेकिन आज तक मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे उसको, लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ भी ना लॉ है, ना एक्ट है, कुछ भी नहीं है, हम खा रहे हैं. इसके लिए एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि यू हैव टू फॉलो न्यूट्रास्यूटिकल्स, you have to follow yoga, you have to follow some exercise. और ये सब करके हमारे शरीर में एक ढाल बन जाती है जो कि फाइट आउट करने में सक्षम हो जाती है ये सारे टॉक्सिन्स के अगेंस्ट. हम इन सारी चीजों को छोड़ नहीं सकते, हम कुछ बदल नहीं कर सकते, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. बस क्या चेंज कर सकते हैं? हमारी कुछ हैबिट्स चेंज कर सकते हैं. हमने बहुत बार सोचा कि हम प्लास्टिक को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कानून भी निकला, लेकिन आप मुझे बताइए, हमने प्लास्टिक छोड़ा है? नहीं, इट इज स्टिल गोइंग ऑन. यही होता है. ऑर्गेनिक अच्छा है, हमें पता है, लेकिन हमें मिलता नहीं है. तो क्या करें? जो इनऑर्गेनिक चीजों के साइड इफेक्ट्स हमारे ऊपर होने वाले हैं, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में एक ढाल तैयार कर दी जाए, और वो होती है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक्सरसाइज और कुछ योगा इसके साथ हो सकती है. आप हमारे साथ जुड़े रहिए नारायण जी. हर फ्राइडे हम उसके सॉल्यूशंस बताने वाले हैं, आपकी पूरी तसल्ली हो जाएगी. दैट्स माय प्रॉमिस. थैंक यू. नेक्स्ट शैलजा. डॉक्टर,
Yeah. आजकल लेडीज में हार्मोन्स इम्बैलेंस की बहुत प्रॉब्लम है, Yes. तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? एक्सेस टॉक्सिन्स इनहेल करने की वजह से। और इसको 2 टाइप से हम ट्रीट कर सकते हैं या कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी चाहिए और दूसरा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाता है, नेक्स्ट फ्राइडे हम बहुत डिटेल में लेने वाले हैं। आप बिल्कुल मौजूद रहिएगा, अटेंड करिएगा नेक्स्ट फ्राइडे का भी सेशन। आपको उसके बारे में पूरी पता जानकारी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। महेंद्र कुमार, आपको अनम्यूट किया है जी। Hi, good evening, ma'am. This Yeah, is good Mahendra. evening. Yeah. I have heard you before as well, and today's session was really inspiring to all of us. Thank you so much for being with us and giving such a topic for all of us, because we are still struggling with health issues these days. Yeah. And getting us such session, such inspiring session will be really helpful for all of us. Today, I don't want to raise any questions, for this session, but yes, Okay. We do have a few friends of mine, जिनको हमने request किया था, Mr. Hariram, Sen and Rajesh. They joined, they are completely new. I'm the second one, I think, I joined before as well. But today, they joined with us. And they were sending me messages that yes, I was not aware. You told me that this is about the network marketing, but yes, this is really helpful for us, for our family. And Swati ma'am, आपका speech इतना अच्छा था, everybody understood it, and I'm sure कि उनको इससे बहुत ज्यादा help मिलेगा। हो सकता है उनको बहुत सारे क्वेश्चंस हो, मुझे भी हैं, बट ये सेशन में हम वो सारे क्वेश्चंस रेज नहीं कर सकते। Yes. ज्वाइनिंग हम यही बस पूछना चाहेंगे, दे जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दिस मैग्नेसा ग्लोबल गुरुकुल फ्रीडम, मैंने उनको बताया था, तो जस्ट वांटेड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। And मैं उनको बता चुका हूँ, लेकिन if you will tell them, they will be very happy. Trust me, ma'am. Okay. Thank you so much कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपने यहाँ पे एडमायर किया. Thank you so much for that. Thank you, ma'am. Actually, this is inspiration for me also. Because if you are satisfied with this session, then I will be inspired to take more and more sessions like this. Okay, so I would like to tell you about Magnisa and Global Freedom. Magnisa ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल्स की कंपनी है, जो कि बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रही है. हम एक एक घर में सेहत पहुंचा सकते हैं इसके थ्रू. नेटवर्क मार्केटिंग इज डिफरेंट, वी डोंट कंसिडर actually. Correct. But yes. You may become a soldier for this health battle. Yes. आप एक सोल्जर की तरह काम कर सकते हैं हेल्थ के लिए. क्या हर्ज है अगर हर एक घर में सेहत पहुंचाने में आप अगर उसका छोटा सा हिस्सा बन जाए तो? Not necessary, only doctors will do this. Correct. आपकी अगर बॉडी है, आपके पास अगर सेहत चाहिए, ऐसे आपको अगर लगता है, तो everybody can share this. Yes. और इसी के थ्रू अगर आपको उसका मुआवजा मिल रहा है, मतलब उसका जो भी आप काम कर रहे हैं उसका अगर छोटा सा पार्ट मिल रहा है, तो why not? Correct. Yes. अच्छी बात है ना ये? True. Yes, ma'am. यहाँ पे सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमें जोड़ना है, ये करना है. नो, नॉट एट ऑल. यहाँ पे सिर्फ सेहत की, आपकी सेहत की बात हो रही है.
Yes. और उसके थ्रू अगर कुछ नेटवर्क बनता है, उसके थ्रू अगर हम हर घर में जाने के लिए, देखिए क्या है ना, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, Yes. आपके और लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, वो आप बिल्कुल। यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल। उनके साथ हम ये शेयर करके उनकी सेहत अच्छी कर सकते हैं। जी। और ऐसे ही अगर एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट बन जाता है जिसे हम नेटवर्क कहते हैं, तो क्या हर्ज है? Of course, यार है ना? ये सोशली हम यदि सोशल किसी को वर्क है। एक कुछ भी हेल्प कर सकते हैं किसी भी मोड में, इन एनी फॉर्मेट, तो यस हमारे लिए यस ऐसा होगा कि डेफिनेट। मेजरली जो हेल्थ से इश्यूज जो चल रहे हैं, और आपका इतना, आप जहाँ पे ऐसे हेल्थ की बात कर रही हैं, जैसे आप एक आयुर्वेद की बात, योगा की बात की आपने, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो एक इंस्पिरेशनल लगती है कि किसी को लगता है, हो सकता है उसने पहले चीज ना सुनी, वो नहीं समझ पा रहा हो, हर कोई जी। डॉक्टर नहीं होता, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि आपने बोला कि यदि मैं कुछ आपसे सीखता हूँ, तो यदि मैं 2% सीखता हूँ, तो मैं 1% कोशिश करूंगा उसको स्प्रेड करने में, सोशल मतलब एक समाज में, बट एट द सेम टाइम द पीपल हैव सो मेनी क्वेश्चंस, तो उनमें जी। भी उसको क्लियरिफिकेशन करना जरूरी है। यदि हम उनको कुछ भी चीज बताते हैं, तो उनके क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको क्लेरिफाई करना है। हो सकता है मुझे at that point of time I'm not capable enough to answer all of them, but yes, I have such a mentor as Dr. Swati ma'am, who have every answer related to the health issues, and this, मुझे लगता है कि ये सबसे पहला हमारे पास ऐसा चीज है जिसको जब हमको सिखाया गया है कि पहला सुख जो सुंदर काया, जी। उसके बहुत सारे और भी चीजें हैं, तो जी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बाकी लोग समझ भी गए होंगे, पहला सुख से सुंदर काया, तो एक हमारा हेल्थ जब सही होगा, तो मेरे में पॉजिटिव विचार आएंगे, एक थिंकिंग आएगी, हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, मैं हेल्दी हूं तो उनको बताऊंगा मेरा हेल्दी होने का रीजन क्या है, या मैं सक्सेस हूं तो मेरा सक्सेस होने का रीजन क्या है, तो वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ऐसे ही लोग जब जी सर। जुड़ते हैं, तो एक फॉर्मेट बनता है ऐसा, जो कि जी। दूसरों को हेल्पफुल होता है। मेरा बिल्कुल मानना है बिल्कुल सर। चीज अलग अलग हो गई, मेरा भी एक डिफरेंट था, बहुत सारी मार्केटिंग चीजें आ रही हैं हमारे पास, बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, is it about the networking marketing? I've had so many companies, my friend, there are so many friends are working there, they are still struggling there. मैंने कहा ऐसा नहीं है, I have also heard it, I'm working right now, but यस। अभी क्या है कि हमें ये चीज ऐसा होना चाहिए कि जी। जहां पे हमें लगता है कि जो कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और एक समाज के लिए जो एक ऐसी प्रेरणा, एक मैसेज ऐसा हम कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी मोड में, चाहे जी फाइनेंशियली बिल्कुल। हो, किसी चीज को लेकर के। थैंक यू सो मच, आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, मैम आप। It's okay, sir. Thank you so much for elaborating the subject over here. Thank you, Pleasure, sir. ma'am. Yeah. पवन बघेले सर, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप बात कर सकते हैं। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। आज पहली बार पता चला मुझे कि न्यूट्रिशंस क्या चीज होती है और मेडिसिन क्या चीज होती है और खाना क्या चीज होता है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि इतने प्यारे तरीके से आपने ये सारी चीज हम लोगों के सामने रखी है। आपने कोविड के विषय में जो बात बताई, एक्चुअली पोस्ट कोविड में मेरी वाइफ 28 अप्रैल को डिस्चार्ज होके आई है हॉस्पिटल से, और कोइंसिडेंटली आज ही शाम को लगभग 6:30 बजे कॉल आया हॉस्पिटल से कि बोले गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि आपके वाइफ को आंखों में और गले में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, यानी मैं अपने वाइफ के लिए, कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स ना आए पोस्ट कोविड? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वी आर प्लानिंग फॉर दैट, एंड उसके लिए एक बेहतरीन मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स है हमारे पास, जो कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मैं कंसल्टेशन देती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, you can call me and you can be with me online and you can have a consultation from me.
जी बिल्कुल, That is थैंक most यू मैम। important. हाँ, Okay, okay sir. थैंक यू। रूपा चौहान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकती हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो रूपा चौहान। ओके, ज्यूरी नाम से कोई है, उनको अनम्यूट कर दिया जा रहा है, आप बात कर सकते हैं। Hello. Yeah. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, actually, I would like to ask that how do I get rid of this sciatica pain? Oh, you have that type of pain? Yes, ma'am. Okay, what's your age? 28. Oh my goodness. अभी मैंने कहा कि सियाटिका ये जो है वो वात व्याधि बताई गई है, और ये जब मैं पढ़ती थी आयुर्वेद में ये लिखा है कि अबाउ 50 ये होता है। Yes. एंड यू आर जस्ट मतलब उसके हाफ ईयर्स हो और फिर भी आपको ये तकलीफ है, तो Yes, जरा ma'am. देखिए ये क्यों हो रहा है। अभी जो मैंने बताया, ऑडियंस आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीजें ऐसी हवा में नहीं बताई गई, आपके सामने है कि जूरी जो है Yes. वो साइटिका से परेशान है। इसके लिए तो प्रॉपर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आप बहुत कम एज में आपको ये फेस करना पड़ रहा है, नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होती है। फिलहाल Yes, मैं ma'am. इतना ही कहूंगी कि अपना कुर्कुमिन और जॉइंट रेस्क्यू ये 2 ले सकते हैं, लेकिन आप एक बार रूट कॉज तक जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी एज बहुत छोटी है। ठीक है? Yes. Yes, ma'am. सुभाष सक्सेना जी, मैंने आपको अनम्यूट Thank you. किया है। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। सुभाष सक्सेना। जी मैम, सुभाष सक्सेना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। ओके जी, बोलिए। मैं जानना चाहूंगा शुगर से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस रहती है, अदर प्रॉब्लम रहती है, जैसे किडनी प्रॉब्लम है या फिर आर्थराइटिस संबंधित प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या क्या सपोर्ट टैबलेट्स या कवरेज दिया जाता है? जी सर, एक्चुअली न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम डायरेक्टली उसका रूट कॉज जो है, मतलब बीटा सेल्स में जो इंसुलिन कम बन रहा है उसी को स्टिमुलेशन देके शरीर में ही इंसुलिन की मात्रा सही कर देते हैं, जिसकी वजह से बाहर से लेने वाली जो इंसुलिन की टैबलेट है या इंसुलिन है इंजेक्टेबल, वो लेना धीरे 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 हम डोज टेपर करके हम कम कर देते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जहाँ पे शरीर में ही सारी चीजें हो रही है अपने आप, तो साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं रहेंगे। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब डायबिटीज की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होते हैं, साइड इफेक्ट जो डेवलप होते हैं, वो अपने आप कम हो जाते हैं। बहुत सारे अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल्स इसके लिए है, वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी, अकॉर्डिंग टू क्रॉनिसिटी ऑफ डिसीज हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसको क्या देना है। ओके। Similarly, my wife has got BP problem, and what support medicines you can give to her? I have to know, उनको ओबेसिटी है क्या, ये देखना पड़ेगा। उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, ये देखना पड़ेगा। उनका मेनोपॉज चल रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा। ये तीनों रीजंस को लेकर एक प्रॉपर रूट कॉज जो है वो फाइंड आउट करके फिर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हार्ट के लिए ये ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक न्यूट्रिशन के तौर पे मैं बता सकती हूँ, न्यूट्री ग्रीन आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि आप हर एक फ्राइडे में हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है उसके डिटेलिंग के बारे में मैं बताने वाली हूँ, आप जरूर अटेंड करिए ताकि आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। हाउ कैन आई गेट एक्सपर्ट एडवाइस? For which? Yeah. For both the disease, sugar and. Sir, I can give you the expert advice, but I need some investigation reports. Yeah. Or nadi parikshan. Okay. One of them I need it.
because without reports and without Nadi Parikshan, I'm really unable. I'm not only me, nobody can give you expert advice. And if anybody is giving, then that is not expert advice. That is just advice. Have you got some clinics? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Abdul Mateen, I have unmuted you. Please. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मेरा कोई सवाल नहीं है। आज का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहा कि मैं जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। फिर भी मैग्नेसा बांग्लादेश की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जस्ट मैम, थैंक यू सो मच। तो बताइए उसने। मैंने मम्मी का भी पूछा था। सुरेंद्र कुमार, बीपी प्रॉब्लम। सुरेंद्र कुमार, आप बात कर सकते हैं। गायाशील बताया, मम्मी का क्या बताया? प्लीज म्यूट करिए। को होस्ट प्लीज हेल्प मी टू म्यूट देम। सुरेंद्र कुमार, आप बात करना चाहते हैं? हेलो 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 जी सर। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। हेलो यस मैम, एक्चुअली क्या है? हेलो हेलो जी जी, बात करिए। मैम, एक्चुअली क्या है, मैं रिसेंटली बीपी का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ओके। तो ये एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं वैक्सीन लगवाऊं तो इस पे थोड़ा सा वो, इस पे कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं होगी बाद में? नहीं, आपका अगर बीपी नॉर्मल है तो आप वैक्सीन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You have to control your BP with daily medication, daily pills, and then you can go for the vaccination. No problem. ओके मैम। ओके। रूपा चौहान, आपने फिर से हैंड रेज किया है। हेलो रूपा चौहान, हाँ बोलिए। मैम, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा मैम, मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी, मेरी छोटी सिस्टर को एक्चुअली बहुत ज्यादा एलर्जी है आईटी की, तो इस सिचुएशन में वो वैक्सीन ले सकती है कि? स्किन की एलर्जी है? हाँ, स्किन की एलर्जी है, बहुत ज्यादा एलर्जी है। मतलब उसके पूरे बॉडी में जैसे कि लाल लाल होके फूल जाता है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है, मेरे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। छोटे छोटे ऐसे ये आते हैं क्या स्किन के ऊपर, ऐसे जाड़ी हो जाती है स्किन? हाँ, रेड कलर के आ जाते हैं, मैंने छोटे छोटे नहीं, छोटे से थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का ही आता है मैम। ओके 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 मैम, आई थिंक यू हैव टू ट्रीट दिस फर्स्ट एंड देन यू गो फॉर वैक्सीनेशन। आपको पहले ये ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं, इसका मेडिसिन वो ले रही है, मेडिसिन ले रही है और मेडिसिन के बिना नहीं चल पाती, लेकिन काफी लोगों ने मना किया है कि मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करना है, कि उसको किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो मेडिसिन बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए आप अगर एलोपैथी ले रहे हो तो वो टोटल स्टेरॉइड्स हैं और स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं हमारे हर ऑर्गन पे, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनीज। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो स्टेरॉइड छोड़ के देखो, ये प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुई है उनको, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो रूट कॉज क्या है? यू हैव टू करेक्ट द न्यूट्रिशन। सिर्फ एंटी एलर्जिक्स लेकर, स्टेरॉइड्स लेकर फायदा नहीं होगा, आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, आपको सेल्स को एक पोषण देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये चीज आसानी से सॉल्व हो सकती है। ओके। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए मैम कोई सॉल्यूशन है आपके पास? जी हाँ है। तो लेकिन स्किन एलर्जी अगर है तो मुझे देखना पड़ेगा। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे मेरा फोन नंबर लीजिए और उनके साथ मेरे साथ बात करिए। आई विल हेल्प यू। ओके मैम, ओके मैम, ठीक ठीक।
So with all these question answers and informations, I think this is enough for today. Thank you so much for being with me. Next Friday फिर से हम मिलेंगे proper each and every nutraceuticals के detailing के साथ. तब तक के लिए have healthy life, be safe and take care of yourself. Take care of your health. Be healthy and be happy. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Most welcome.